हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई बहन कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज सैटरडे है। आई होप आप सबने जो मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेक्स्ट बुक पे लाइव, तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं आज अटेम्प्ट किया है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि वो सबके लिए फ्री रहता है। तो उसका जिसके पास उसका पास होता है टेक्स्ट बुक का, उसको उसका सोल्यूशन है वो मिल जाता है तुरंत, और जिसका पास नहीं होता है उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आप लोग अटेम्प्ट कर लिया करो। बाकी सोल्यूशन वगैरह तो मैं बता ही देता हूँ कि उसमें कौन सा क्या है। बाकी अगर आपको मिल ही जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और तो हम बात करेंगे, आज हमने अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट। थोड़ा लेट हो गया, आज हमने शाम टाइम में अटेम्प्ट किया है, वैसे हम मॉर्निंग में ज़्यादातर अटेम्प्ट करते थे। तो आज बात करेंगे कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था आज, और आप आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर जो है यूपी पुलिस में अच्छा हो जाए, यानी 250 के पास तो आसपास पहुंच ही जाए। ठीक है भाई। तो मैं बात करूं आज सबसे पहले हिंदी की, तो हिंदी का जो लेवल था आज वो मॉडरेट नहीं था, थोड़ा इजी टू मॉडरेट उसको बोल सकते हैं आप। 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे। और बात करूं मैं अपनी, तो हमारे जो हैं वो 37/37 सही हुए हैं आज, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा हार्ड लगी नहीं है, क्योंकि हिंदी की तैयारी और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी हमने यूपीएसआई के दौरान अच्छे कर ली थी, तो उस वजह से मुझे आज इजी लगी। लेकिन 33 क्वेश्चन तक आप भी कर सकते हैं, और अगर आपकी इस समय पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही तो आप 35 तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे इसमें। ठीक है भाई। तो हिंदी का तो लेवल यही रहा है। बाकी मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में आज बहुत कुछ खास नहीं था। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन था, वो भी ईजी था, वो शंकु से क्वेश्चन था, वो भी आई होप फार्मूला बेस्ड था, आपने आराम से कर लिया होगा। तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आए थे आज मैथ के, तो 20 में से 20 सही हुए हैं थे मेरे, क्योंकि वो ईजी थे, बहुत हार्ड थे नहीं, डीआई वगैरह थे, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन थे तो वो हो गए थे पूरे। ठीक भाई। तो उसके बाद हम बात करें कि रीजनिंग के, तो रीजनिंग के इसमें 55 क्वेश्चन आए थे। 55 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन सही हुए मेरे, और 6 क्वेश्चन गलत हुए। और ये मान सकते हैं कि जो रीजनिंग का लेवल था आज वो अच्छा था, उसमें मॉडरेट मान सकते हैं रीजनिंग, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो वो सिलेक्शन वाले आते हैं ना, उसमें से भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है आज। तो वो वाले क्वेश्चन आज शायद आपको थोड़ा परेशान किए होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सिचुएशन सी ऐसी दे रखी थी, तो उस वजह से आपको घबराना नहीं है, उसको आराम से पढ़ा करो। और उसके बाद जो उसकी कंडीशंस होती हैं उसको नोट डाउन कर लिया करो कि 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या, शॉर्ट नोट। जैसे 1 नंबर में बोल लिया एज, तो एज कितनी होनी चाहिए बस इतना लिख लो नॉर्मली। दूसरे नंबर में पूछ दिया कि ग्रेजुएशन है या पीजी है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ग्रेजुएशन है तो जी लिख लो, पीजी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो स्नातकोत्तर उसमें बोलता है ना हिंदी में, तो पीजी वो उसका मतलब पीजी ही होता है, तो उसमें पीजी लिख लो तो समझ जाओगे। तो अगर ये कंडीशन नोट डाउन कर लोगे तो फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो वो आसानी से आप उसको सेटिस्फाई करवा पाएंगे और आप अपना आंसर अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक भाई। तो हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें, नॉर्मली आप अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो आप 45 तक रीजनिंग में कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन थे थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल के। बाकी रीजनिंग थोड़ा थी, टाइम टेकिंग थी आज, तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। मैंने बता दिया है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 55 में से 49 क्वेश्चन सही हुए हैं। और उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस आज की हार्ड थी भाई। तो अगर आपके इसमें 20 क्वेश्चन भी बन रहे तो यानी कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आज मेरे तो 26 क्वेश्चन सही हुए हैं 38 में से, आज 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो जीएस जो है वो हार्ड है। 20 तक आज अगर आप जा रहे हैं तो अच्छी है आपकी मतलब जीएस, और स्कोर भी आपका अच्छा माना जाएगा कि अगर आपने 20 तक जीएस में कर लिया है तो। ठीक है भाई। तो ओवरऑल मेरा यही रहा है। मॉक का भी मैंने बता दिया कि मॉक कैसा रहा है। तो मॉक ओवरऑल जैसे हिंदी और मैथ की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी, और रीजनिंग और जीके की बात करें तो वो मॉडरेट थी, हार्ड नहीं थी लेकिन मॉडरेट थी। जीके को बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन रीजनिंग को हार्ड नहीं बोल सकते, और मॉडरेट थी। ठीक है। तो यही रहा है ओवरऑल। बाकी कल संडे है तो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट सभी भाई बहन सुबह ही अटेम्प्ट करेंगे। और आज अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो उसका जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन बताएंगे, और आपको किसी चीज़ की हेल्प लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका सोल्यूशन आपको दिया जाए। ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, और पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर फाइट नहीं कर पाओगे ना, फिर फाइनल में या तो फिर बाहर होगे या कुछ होगा। तो ये तो हो ही ना, जैसी अभी यूपीएसआई में लोगों के साथ हो रही हैं। तो पेपर कैसा भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए, हार्ड आए, तो आपको हर एक सिचुएशन से यहीं पर गुजर जाना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। उसके बाद रही प्रैक्टिस सेट वगैरह की बात, तो ऑनलाइन आप लगाते रहिए अच्छे से। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है नहीं, क्योंकि हम लोगों का पेपर है वो ऑफलाइन होना है। तो अभी मैं मार्केट जाने वाला हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं खुद लाना चाह रहा हूँ। तो देखेंगे फिर
कौन सा अच्छा है, जा कर के थोड़ा 3-4 का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि कौन सा अच्छा है। तो क्योंकि अभी से आप अगर करने लगेंगे प्रैक्टिस वगैरह तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं कल RWA का मॉक टेस्ट आप सभी को सुबह ही अटेम्प्ट करना है, और सुबह ही अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, जय हिंद सभी भाई बहन को।